हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेलोएल्केन एंड हेलोएरेंस की। क्या होते हैं हेलोएल्केन्स और हेलोएरेंस और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इन सभी पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हेलोएल्केन्स और हेलोएरेंस शुरू करते हैं। तो हेलोएल्केन्स एलिफेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है और हेलोएरेंस एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। तो पहले बात करेंगे हम हेलोएल्केन्स। तो चलिए शुरू करते हैं हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स तो हेलोएल्केन्स शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? क्योंकि हेलोएल्केन्स हमारे क्या होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए हैं और उनमें भी कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले हमें इसको हेलोएल्केन्स को शुरू करने से पहले हमें क्या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हमें उसमें जानकारी करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो पहले आते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो देखो, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो जिनके अंदर, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे केवल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो अभी हाइड्रोकार्बन्स यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पहले तो एलिफेटिक क्या है और एरोमेटिक क्या है उस पर बात करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं यानी जिनमें कार्बन परमाणु सभी में खुली श्रृंखला के अंदर जुड़ा हुआ होता है, उन्हीं को कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक। अब एरोमेटिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन क्या होता है, यानी एक तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल नियम का पालन करें, और दूसरा क्या है, जिनमें कम से कम एक बेंजीन हो या उसका कोई डेरिवेटिव उसके अंदर हो, तो उन्हें कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 टाइप्स के हैं। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये वाले। तो देखो, सैचुरेटेड कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला के अंदर सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, जो कार्बन चेन है या कार्बन कंपाउंड्स है, उसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं और एक खुली श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी अगर जनरली हम ये कहें, जैसे मान लो कार्बन एटम्स है, यानी ऐसे कार्बन एटम्स जो केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो जो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसी को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में यानी सभी कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर कहते हैं उनको एल्केन्स। तो ये क्या होते हैं, एल्केन्स। तो हम इनको एल्केन्स लिख सकते हैं।
अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, उन्हीं को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी जब कार्बन की शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन द्वारा हो और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, उसी को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन्स कह सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको 2 और 3 इलेक्ट्रॉन द्वारा शेयरिंग करनी पड़ जाए, उसे कहते हैं यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी 2 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं अनसैचुरेटेड? ये भी 2 पार्ट्स बन गए इसके। एक तो होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन और क्या है, एल्काइन। एल्कीन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्काइन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। देखो एल्कीन की बात करें, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। यानी देखो एल्कीन में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन में से अगर 2 माइनस कर दें तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बनेगा। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। तो एल्केन में क्या है? एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के दुगने होकर के 2 ज्यादा होते हैं। एल्कीन में क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन के डबल होते हैं। एल्काइन में क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन के दुगने होकर के 2 होते हैं कम, उन्हीं को कहते हैं एल्काइंस। तो अब बात करते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। तो जो हमारा हेलो एल्केन्स है, देखो नाम से पता पड़ रहा है हेलो एल्केन्स, यानी एल्केन में जब हेलोजन जुड़ा होगा, एल्केन में कार्बन से जब हेलोजन जुड़ा होगा उसी को कहते हैं हेलो एल्केन्स। लेकिन एल्केन में कार्बन के सारी वैलेंसी, चारों के चारों वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा पहले से वो क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है। हाइड्रोजन द्वारा पहले से वो भरी हुई होती है, इसलिए अब हेलोजन को जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई हाइड्रोजन वहां से हटाना पड़ेगा। अब हेलोजन क्या करेगा? जब एल्केन में कार्बन से हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ जाएगा, उसी को कहते हैं हम हेलो एल्केन्स। तो कैसे बनाते हैं, चलो उस पर डिस्कस करते और देखते हैं क्या है। ये तो हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट्स हो गए। हेलो एल्केन्स देखते हैं। देखो हेलो एल्केन्स है यानी जो 2 शब्दों के मिलने से बनेगा, हेलोजन, हेलोजन प्लस एल्केन, हेलोजन प्लस एल्केन बराबर क्या बनेगा? इससे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये होता है हेलो एल्केन्स। अब हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन X बराबर क्या हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई सा भी। तो हेलो एल्केन का निर्माण ध्यान रखना हमेशा कहां से होगा? एल्केन से होगा। एल्केन में कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को, एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा दीजिए और वहां पे जोड़ दीजिए हेलोजन, बन जाएगा हेलो एल्केन। तो ये बनेगा, देखो एल्केन का फॉर्मूला है RH। इसमें से हम क्या करें? एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ क्या जोड़ दें? इसकी जगह X जोड़ दें, यानी ये वाला हाइड्रोजन हमने हटा दिया यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ हेलोजन द्वारा इसको क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। तो जो कंपाउंड बनेगा वो RH होगा, यानी इस हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ जाएगा? ये हाइड्रोजन हट जाएगा और X यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो देखो पहले जो कंपाउंड है हमने जो ले रखा है ये है एल्केन, ये क्या है? एल्केन। और ये जो कंपाउंड बना है इसी को कहते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कह दीजिए या एल्किल हैलाइड कह दीजिए, एल्किल हैलाइड ये वाला।
तो देखो यानी अब हम ये कह सकते हैं हेलोएल्केन किससे बनना है, एल्केन से। किसको जोड़ने से बनना है, हेलोजन को जोड़ने से बनना है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, यानी एल्केन के जो हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, हेलोएल्केन होते हैं। अब देखो जैसे एल्केन से जो ये वाला कंपाउंड बना ये क्या है, यही तो व्युत्पन्न है। किससे बना, उसका व्युत्पन्न होगा। तो ये हेलोएल्केन किससे बना, एल्केन से। तो ये व्युत्पन्न हुआ एल्केन का, किसको जोड़ने से बना, हेलोजन को जोड़ने से बना। इसलिए ये एल्केन का हेलोजन व्युत्पन्न है। एल्केन में हेलोजन को जोड़ने से बनना है, इसलिए क्या करेंगे, एल्केन का हेलोजन व्युत्पन्न। और एल्केन का जो हेलोजन व्युत्पन्न होगा उसी को हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये तो एल्किल हैलाइड है। इसका जनरल फार्मूला देखें, देखो ये तो जनरल फार्मूला इसका CnH2n+2। एल्केन का तो होता है ये वाला जनरल फार्मूला। इसमें से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन हटाओ और वहां पे उसके स्थान पे एक हेलोजन जोड़ दीजिए। तो क्या बन जाएगा, CnH2n+1 और इसकी जगह आ जाएगा X। तो देखो ये एल्केन का जनरल फार्मूला, ये हेलोएल्केन का जनरल फार्मूला होगा। तो ये वाला क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड X भी लिख सकते हैं इसको। ये हुआ हेलोएल्केन का जनरल फार्मूला। अब देखो हेलोएल्केन तो ये बना, इसका मतलब हेलोजन परमाणु द्वारा हम कितने हाइड्रोजन को एल्केन में से हटाते हैं उसके आधार पर उसके फिर बन जाते हैं अलग अलग पार्ट्स। अगर हम एक हेलोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसे कहते हैं मोनो हेलोएल्केन। अगर हम दो हेलोजन परमाणु द्वारा दो हाइड्रोजन हटा दें तो उसको कहते हैं डाई हेलोएल्केन। और अगर ऐसे 3 या 4 हेलोजन परमाणु द्वारा हम हाइड्रोजन हटाएं तो उसको ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं या उसको कहते हैं फिर टेट्रा हेलोएल्केन। तो चलिए देखते हैं उस पे कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके। तो उसके पार्ट्स देखते हैं। हेलोएल्केन देखिए एक एग्जांपल को बनाते हैं हेलोएल्केन का। जैसे CH4 है, CH4 ये CH4 है, इसमें इसका हम क्लोरीनेशन कर दें सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखो ये मेथेन है, ये मेथेन, ये क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। तो देखो जब हम मेथेन और क्लोरीन गैस को एक केस में बंद नली में इसको बंद करके और सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में इसको रख दें तो फिर ये रिएक्शन क्या होती है, मेथेन का क्लोरीनेशन होने लगता है। तो ध्यान रखना, यानी एल्केन में कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अगर हम हेलोजन द्वारा हटा रहे हैं उसको तो वो हेलोजिनेशन कहलाएगा। अगर NO2 ग्रुप द्वारा हटाते हैं तो उसको नाइट्रेशन कहते हैं। और अगर हम इसको सल्फोनियम आयन द्वारा हटा रहे हैं, सल्फोनिक ग्रुप द्वारा हटा रहे हैं तो उसको कहते हैं सल्फोनेशन। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो सनलाइट के प्रेजेंस है यहाँ पे क्लोरीन हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ जो Cl और Cl के बीच जो बॉन्ड है ये क्या होगा, बिल्कुल बराबर भाग में से टूटेगा और टूटने के बाद ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी जो Cl ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बंध बना रखा है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, बराबर भाग में टूटेगा और वहां बनेंगे मुक्त मूलक बनेंगे। और जब यहाँ पे मुक्त मूलक बनेंगे तो ध्यान रखना, यानी ये जो होता है इसे कहते हैं रिएजेंट है और ये क्या है, रिएक्टेंट। यानी अभिकारक और ये अभिकर्मक। अभिकारक में बॉन्ड जो टूटते हैं वो अभिकर्मक के डिमांड पे टूटते हैं। अभिकर्मक अगर अपने अंदर फ्री रेडिकल बना रहे हैं तो अभिकारक में भी फ्री रेडिकल ही बनेंगे। इसमें अगर आयंस बनने हैं तो इसमें भी आयंस बनेंगे। लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस या कोई हाई टेम्परेचर या पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो फ्री रेडिकल देखो इसका बॉन्ड कहां से ब्रेक हुआ, ऐसे ब्रेक हुआ। ये तो अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये लेगा अपने इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेंगे, फिर यहाँ भी फ्री रेडिकल बनने हैं
ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो एक Cl फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल होते हैं उन पे होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है जिसके कारण उसकी क्या होती है, आयु बहुत कम होती है, क्षणिक भर होती है। वो तुरंत क्या करता है, दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़ेगा और एक क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है। तो देखो फ्री रेडिकल ये वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित करेगा और क्लोरीन द्वारा ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के स्थान पर। तो देखो क्या बना है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे H और ये आ गया Cl। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये वाला Cl दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग करेंगे और बना क्या लेंगे, HCl बना लेंगे। तो ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। तो ये यही हैलोएल्केन्स के अंदर आता है, यानी ये भी हैलोएल्केन का एक क्या है, कंपाउंड है। ठीक, तो हैलोएल्केन ऐसा बनता है, ध्यान रखना मुक्त मूलक द्वारा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हट रहा है तो ये कहलाएगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसके पार्ट्स। तो इसके पार्ट्स बनाते हैं, देखो नंबर ए पार्ट है इसका हैलोजन परमाणु की, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर हैलोएल्केन का, हैलोएल्केन का वर्गीकरण, हैलोएल्केन का वर्गीकरण, यानी हमारी अब हेडिंग ये है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन का वर्गीकरण, यानी ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो ये कितने प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, ये 4 टाइप्स के होते हैं। देखो ये होते हैं 4 टाइप्स के। फोर टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मोनोहैलोएल्केन, मोनोहैलोएल्केन। दूसरा होता है डाइहैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन। तीसरा होता है ट्राइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन। चौथा होता है टेट्राहैलोएल्केन, टेट्राहैलोएल्केन। तो देखो ये एल्केन में से हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु कितने हट रहे हैं उसके आधार पर ये 4 टाइप्स के हो गए। यदि हम एक हैलोजन द्वारा एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसको कहते हैं मोनोहैलोएल्केन। 2 हैलोजन परमाणु द्वारा 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो डाइहैलोएल्केन। 3 हैलोजन परमाणु द्वारा अगर हम 3 हाइड्रोजन हटाते हैं एल्केन में से तो कहते हैं ट्राइहैलोएल्केन। और ऐसे 4 हैलोजन द्वारा 3 से ज्यादा हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को हटाना एल्केन में से कहते हैं उसको पॉलीहैलोएल्केन्स। ठीक है, तो 3 से ज्यादा पे सारी किस्म आ जाएंगे पॉलीहैलोएल्केन्स। 3 भी पॉलीहैलोकेन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है डाइहैलोएल्केन के बाद 2 के बाद सारे पॉलीहैलोकेन के अंदर दिखाते हैं। तो देखो मोनोहैलोएल्केन्स क्या है। मोनोहैलोएल्केन्स में देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे इसमें, 1। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखो इसमें जब एल्केन में कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो मोनोहैलोएल्केन, जब 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे इसमें तो डाइहैलोएल्केन बनेगा। देखो ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो डाइहैलोएल्केन। ट्राइहैलोएल्केन में क्या आएगा, 3 हाइड्रोजन परमाणु आ जाएंगे, 1 2 और ये 3 और ये हाइड्रोजन। टेट्राहैलोएल्केन में आ जाएंगे 4 हाइड्रोजन परमाणु आ गए, ये आ गए। तो इसे कहते हैं टेट्राहैलोएल्केन। तो ये तो मोनोहैलोएल्केन हुआ, ये डाइहैलोएल्केन हुआ, ये ट्राइहैलोएल्केन हुआ, ये टेट्राहैलोएल्केन।
तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलोएल्केन के अलग अलग पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स, मोनो, डाई और ट्राई कह दो, और उसके बाद कह दो पॉली हेलोएल्केन्स। तो ये हुआ देखो ये। अब